जय कल्कि भगवान की। दोस्तों, आज हम सब एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां मर्यादा और धर्म की शक्ति कम हो रही है और अधर्म, हिंसा और घृणा का असर इस पृथ्वी पर बढ़ते जा रहा है। लेकिन अब ज्यादा दिन दूर नहीं, जल्द ही एक ऐसा समय आएगा जब धरती अंदर से फटने लगेगी, आसमान से आग बरसेगा और मानव अपना राक्षसी रूप दिखाएगा। और ठीक उसी समय सफेद घोड़े पर सवार, आग से लिपटी तलवार लिए कल्कि भगवान प्रकट होंगे। भगवान कल्कि का उद्देश्य होगा इस अंधेरे का अंत करना, इस दुनिया का अंत करना। ये कहानी है भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार की, भगवान कल्कि की। ये कहानी है कलयुग की, समय चक्र के 4 युगों का आखिरी युग। घोर अंधकार और विनाश का एक ऐसा समय आ सकते हैं जब मनुष्य की आवाज को धोखाधड़ी से दबा दिया जाता है और पाप इतना बढ़ जाता है कि धर्म और अच्छाई का नामो निशान नहीं बचता। क्रूरता, लालच, हिंसा और बेईमानी जैसी चीजों ने इंसान को अंदर से काला और खोखला कर दिया होता है। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर के बाद आज हम इस अंधकार युग में जी रहे हैं। शास्त्रों की माने तो कलयुग की उम्र 4,32,000 साल है, जिसमें से 5,000 से ज्यादा साल बीत चुके हैं। और ऐसा माना जाता है कि कलयुग के पहले 10,000 साल गोल्डन पीरियड है, जहां अच्छाई और उम्मीद की हल्की किरण अभी भी बची है, जहां अभी भी देवी देवताओं को पूजा जाता है, धर्म का पालन किया जाता है। लेकिन 10,000 सालों के बीतने के बाद एक ऐसा समय आएगा जब इंसानियत का घिनौना चेहरा सबके सामने आ जाएगा। एक ऐसा समाज बनेगा जहां कोई हमदर्दी, कोई एकता नहीं बचेगा, जहां पे पाप का बोलबाला होगा और अच्छाई का विनाश कर दिया जाएगा। इंसान इतना ज्यादा भ्रष्ट हो जाएगा कि अपने किसी सगे का भी भरोसा नहीं करेगा। वो अपनों से ही धोखा करता जाएगा और लालच सब कुछ खत्म कर देंगे, जिसके बाद पूरी दुनिया विनाश के कगार पर आ खड़ी हो जाएगी। लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं होगा, सारी नदियां सूख जाएंगी, आसमान में अंधेरा छा जाएगा और तेजाब की बारिश होगी। धरती सूखकर अंदर से फटने लग जाएगी, क्योंकि एक खतरनाक ताकत जो हिंसा और लालच का प्रतीक है, वो अपने चरम सीमा पर होगा। कली के मुंह से निकलते हुए बड़े बड़े दांत और लालच से भरी हुई ज्वाला जैसे लाल जीभ, आग जैसी चमकती हुई उसकी आंखें और उसके शरीर से आती हुई भयानक बदबू उसका परिचय होगा। कली एक ऐसा असुर है जिसे देखकर ही इंसान के मन में डर आ जाए। कलयुग को कली के नाम से ही जाना जाता है। लालच, जलन और हिंसा उसके हथियार हैं, जिनका इस्तेमाल करके कली लोगों को अपने वश में करता है और उन्हें अपना बनाता है। ये कली राक्षस ही आगे चलकर इतना ताकतवर हो जाएगा कि इंसान देवताओं को छोड़कर कली की पूजा करने लगेंगे। कली के कहने पर लोग हर तरह का पाप करने के लिए तैयार हो जाएंगे। मनुष्य का शक्ल धीरे धीरे एक भयानक रूप ले लेगी। उनकी शक्ल एक नरभक्षी राक्षस जैसी बन जाएगी। वो हिंसक हो जाएंगे और किसी को भी मारकर उनका मांस खाएंगे। हर जगह चोरी चाकरी, लड़ाइयां, खून खराबा होगा। ये दुनिया और अपने आप को पूरी तरह तबाह करने के कगार पर पहुंच जाएगी। और जब ऐसा होगा, तब श्री हरि नारायण अपना 10वां अवतार लेंगे और कल्कि के रूप में इस धरती पर जन्म लेंगे। वो देवदत्त नाम का एक सफेद घोड़े पर सवार होंगे। सूर्य की किरणों जैसी चमक, हाथ में एक उज्जवल तलवार होगी और उनके शरीर से उभरता हुआ एक तेज ज्योति होगा। उनकी गहरी आंखें होगी, जिसमें ऐसी होगी जो किसी के भी दिल में जाकर उनके अंदर की सच्चाई को देख लेगी। उनका शरीर एक महान योद्धा जैसा होगा जो उनके बल और साहस का प्रतीक होगा। भागवत पुराण में ऐसा लिखा गया है कि कल्कि भगवान इतनी शक्तिशाली होंगे, वो बड़ी आसानी से लाखों की तादाद में दुष्टों का खात्मा कर पाएंगे। किसी दुष्ट राजा के पूरे राज्य को एक झटके में खत्म कर सकेंगे। कल्कि पुराण में बताया गया है कि कलयुग खत्म होने के कुछ ही साल पहले उत्तर प्रदेश के संभल एक गांव में कल्कि अवतार का जन्म होगा। विष्णु यश उनके पिताजी होंगे और सुमति उनकी मां, और उनके 4 भाई होंगे जो उनके मिशन को पूरा करने में उनका साथ देंगे। कल्कि अवतार का मिशन कली का संहार करके कलयुग का अंत करना, अधर्म का नाश करना और धर्म की स्थापना करना होगा। ऐसा माना जाता है कि कल्कि अवतार की मदद करने के लिए 7 चिरंजीवी जो सदियों से अपना काम पूरा करने के लिए और कल्कि अवतार से मिलने का इंतजार कर रहे हैं। हनुमान और राजा बलि, विभीषण और वेदव्यास, गुरु कृपाचार्य और अश्वत्थामा कल्कि अवतार के पैदा होने के समय उनका दर्शन करने आएंगे और वो सब मिलकर उनका नामकरण करेंगे। कल्कि वो है जो इस धरती से सारी गंदगी का सफाया करेंगे। कल्कि अवतार समय के अंत तक रहेंगे। इसके अलावा भगवान परशुराम उन्हें अपने शरण में लेंगे और उन्हें सारे वेद शास्त्र, अस्त्र शस्त्र चलाना जैसी 64 कला का ज्ञान देंगे। इसी तरह ये सारे चिरंजीवी किसी न किसी तरीके से कल्कि अवतार का उद्देश्य पूरा करने में मदद करेंगे। जब युद्ध का समय आएगा, उस दिन आकाश में गरजते हुए बादल दिखेगा, पूरी पृथ्वी पर सन्नाटा फैल जाएगा। ऐसा लगेगा मानो सब कुछ रुक गया हो। आखिरकार कल्कि भगवान सफेद घोड़े पर सवार तेज तलवार लिए कि युद्ध भूमि में कदम रखते ही उनके अंदर से एक तेज रोशनी
उनका दिव्य रूप चमक उठेगा। वहीं दूसरी तरफ अपने भीषण रूप में अपनी पूर्ण शक्ति लेकर खड़ा राक्षस कली होगा और फिर शुरू होगा एक महायुद्ध। ये युद्ध इतना घमासान बन जाएगा कि धरती कांप उठेगी। सारे देवी देवता युद्ध देखने के लिए उपस्थित होंगे। युद्ध भूमि पूरी तरह खून से लथपथ हो जाएगी। अंत में राक्षस कली काफी कमजोर पड़ जाएगा और उसके शरीर पर कई सारे चोट और घाव के निशान बन जाएंगे, जिनसे बदबू आने लगेगी। उसके चेहरे पर एक गहरा लंबा घाव होगा जिससे खून निकल रहा होगा। इसके बाद तलवार की आग से कली की पूरी नगरी को जला दिया जाएगा। इस तरह कली की हार होगी और उसका अंत होगा। कली के मरते ही कलयुग का चक्र पूरा होगा। समय का नया चक्र मतलब सत्य युग शुरू होगा। कल के अवतार एक नए सहयोग की स्थापना करेंगे। जब जब दुनिया में पाप, अत्याचार, लालच बढ़ेगा, दुनिया अपने अंत की ओर जाएगा। लोगों का मानना है कि जयपुर के कल की मंदिर में बनी उनके घोड़े की मूर्ति धीरे धीरे जिंदा हो रही है। मंदिर बनाते समय किसी तरह से इस घोड़े के आगे वाले बाएं पैर पर एक घाव का निशान बन गया था। वो निशान कब और कैसे बन गया ये कोई नहीं जानता था, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद उस घाव को नहीं भरा गया, जिस वजह से उसे वैसे ही छोड़ दिया गया। हैरानी की बात तो यह है कि समय के चलते वो घाव अपने आप को भरता जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि वो घोड़ा अपने भगवान कल्कि के इंतजार में है। जिस दिन वो घाव पूरी तरह भर जाएगा, उस दिन वो घोड़ा जिंदा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये तो समय ही बताएगा कि कल्कि भगवान कब इस धरती पर आएंगे और इस धरती को पाप से मुक्त करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।